सुप्रभात कलीसिया। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है वचन बताने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का मेरे वचन का शीर्षक है परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु को स्वीकारे हैं और आज हम उद्धार पाए हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन प्रभु यीशु कौन है और प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित किए गए हैं। हालेलुया। और ऐसे अलौकिक हमारा क्रिस्ती जीवन है जहाँ पर हमें हर एक बंधन से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। लेकिन हम क्यों ऐसे कभी कभी बंधन में आते हैं या झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि शैतान ने वो हमारे अंदर जो गलत विचार दिए, गलत मानसिक ज्ञान दिया है, वहां से वो शुरुआत होती है। जब हम जानेंगे कि हम धर्मी हैं तब हमारा जीवन बहुत ही सफलता में चलेगा और हम अलौकिक कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम एक वचन देखेंगे रोमियो का 1 उसका 16 और 17। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। ये सुसमाचार है, अच्छा समाचार है कि हम विश्वास से धर्मी बनते हैं और विश्वास से हम धर्मी जो हैं जीवित रहेंगे। आमीन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर स्थापित किया गया है। जैसे वचन में लिखा, आत्मा में पवित्र आत्मा निवास करता है। जैसे प्रभु यीशु है वैसे ही हम हैं, वचन में लिखा है। आमीन। तो हम देखेंगे आगे रोमियो का 5:12 देखेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए जैसे मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आमीन। एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ, पाप आया और हम परमेश्वर के सहभागिता से अलग हो गए। लेकिन प्रभु यीशु ने वहां पर कार्य किया और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमें फिर से मेल मिलाप किया पिता के पास। और हम देखते हैं कि जब पाप हमारे जीवन में था तो तभी बहुत सारे दुष्ट बातें हमारे जीवन में हुई कि हम अपने आप को दोषी ठहराते थे। बार बार हम उस पाप के बारे में सोचते थे और हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाते थे, खुद को छोटा समझते थे, खुद को नाकामयाब समझते थे, खुद को कुछ काम की चीज नहीं है, हमारे द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, ऐसा हम सोचते थे। और हम परमेश्वर से छुप रहे थे, जैसे आदम छुप गया। और एक अच्छे काम करने का एक संघर्ष हमारे अंदर आया कि हम परमेश्वर को भाए, हम परमेश्वर के लिए अच्छा काम करें। हम देखते हैं अन्य जाति लोग यही करते हैं कि हम ये सोच के कि अच्छे काम हम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। अच्छे काम करना है, लेकिन हम कहाँ पर करना है? उस स्तर पर जहाँ पर परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम आगे भी देखेंगे थोड़ा यूहन्ना का 1:17 में क्या लिखा है। सब जानते हैं कि मूसा आया था व्यवस्था लेकर, पढ़ेंगे उस वचन को। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया।
उस अनुग्रह के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा आज हम पिता के पास जा सकते हैं और हमें हर एक बंधन से परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना यही है कि हम पुनर्स्थापित हो। वही जो आदम पाप करने के पहले उनका सहभागिता था परमेश्वर के साथ, वही रिश्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करना चाहता है। वो अपने बच्चों से बात करना चाहता है और बच्चे अपना पिता से बात करना, ये रिश्ता जो है वो परमेश्वर कायम करना चाहता है और शैतान को कोई हक नहीं है इस रिश्ते में आने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि रोमियो का उसका 3 का 21 और 22 देखेंगे। 3 का 21 और 22, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आमीन। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर सारा दाम चुकाया है और कहा है कि मैंने सारा काम समाप्त किया है। हालेलुया। और उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि रोमियो का 3:24 में भी लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। अगर हम धर्मी हैं, हम घोषित करना चाहते हैं और कबूल करना चाहते हैं ये सच्चाई को, ये प्रभु का अनुग्रह है, वो हमें याद रखना है, वो हमें नम्र रखेगा। आमीन। तो हम घोषित करेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। आमीन। हम देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने उस प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किया था, वो हमारे हर एक दंड से हमें छुटकारा देता है। जैसे रोमियो का 6:23 में लिखा है कि पाप का दंड मृत्यु है, वो मृत्यु प्रभु यीशु ने स्वीकारा। हालेलुया। और हम 2 कुरिन्थियों का 5:21 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु जो अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बना। आमीन। जैसे पुराने करार में था कि वो पाप को ढका जाता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु खुद पाप बना हमारे लिए। ऐसा पाप बना कि पिता को उससे मुंह मोड़ना पड़ा और प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे पिता आप त्यागना नहीं। तो वहां पर सेपरेशन जो है, वहां पर जो हमारा अलग होना था, हम परमेश्वर से अलग थे, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु हमारे लिए अलग हो गए पिता से, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक हो। आमीन। हालेलुया। वो मेल मिलाप का सेविका ही था। और यहाँ पर हम देखते 2 कुरिन्थियों का 5:18 और 19 हम पढ़ेंगे इसको। 2 कुरिन्थियों का 5:18 और 19, इसमें लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। 19 में हम पढ़ेंगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। वो अपराध जो हमने किया था वो दोष नहीं है हम पर। आमीन। और हमें क्या सौंपा है? वही मेल मिलाप का सेविका हमें सौंपा है, ताकि हम दूसरों को भी उसी नजरों से देखें जैसे परमेश्वर हमें देखता है। कि प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर लहू बहाकर हमें सारे पापों से शुद्ध ठहराया है, धर्मी ठहराया है, और आज हम वही सेविकाएं दूसरों को दे सकते कि वहां पर कि जहाँ पर लोगों को परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। आमीन। और हम देखते हैं कि उसी वचन में 5 में 19 में हमने देखा कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर
अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। और यहाँ पर वचन में संसार लिखा है, सिर्फ ख्रिस्ती लोग ने लिखा है। हालेलुया। तो ये प्रकटीकरण हमें जानना बहुत जरूरी है कि हर एक भाई बहन जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर ने उनका दाम चुकाया है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने उस पाप को लेकर हमें पापों से छुटकारा देकर हमें धर्मी बनाया है। हालेलुया। हम अच्छे कामों के द्वारा धर्मी नहीं बनते। हम कैसे जानेंगे ये? क्योंकि यशाया में लिखा है कि हमारे सारे धर्मी काम परमेश्वर के नजरों में रद्दी है, कुछ भी नहीं है। और जैसे इंग्लिश में बोला है कि आज गुड वर्क्स आर फिल्थी रैग्स, जैसे हम गंदे कपड़े हैं उस समान परमेश्वर हमें देखता है जब हम अच्छे काम करते हैं। अभी हमें क्या करना है? अच्छे काम करना है कि नहीं करना है? करना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कैसे करना है? उस स्तर पर रहकर कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी कामों के लिए रचाए गए हैं, हम पवित्र और अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। उस स्तर पर रहकर हम देखेंगे कि परमेश्वर की सहायता के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम ये सारे काम कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु वहां पर क्रूस पर मारा गया, मृत्यु को अपनाया और परमेश्वर का जो क्रोध था वो प्रभु यीशु पर आया। जो हम पर आना था, प्रभु यीशु ने मृत्यु को अपनाकर उस क्रोध को ठंडा किया। हालेलुया। उस जो दंड था हमारा, नरक का दंड, वो नरक की दंड से हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। देखते कि 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जी उठा, और इस वजह से आज हम घोषित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु जिंदा है और हमारा जीवन को वो जिंदा करेगा। हर चीज जो हमारी मरी हुई है, परमेश्वर हमें जीवित ठहराएगा। और हम जब ये सुसमाचार को स्वीकार करते हैं तो विश्वास से करना है। रोमियो का 10:10 में लिखा है कि हम वचन को अंगीकार करना है हृदय से, और विश्वास से हमें जानना है कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। तो विश्वास बहुत जरूरी है। लेकिन आगे थोड़ा सा और भी वचन पढ़ेंगे। रोमियो का 5:17 में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जो लोग अब अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें हर एक श्राप से, हर एक व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो गलातियों का 3:13 में लिखा है, और हमें अब्राहम के आशीष से भागीदार किया है और धर्मी ठहराया है। आमीन। तो ये जीवन हमारा जो है एक वरदान है। धार्मिकता हमारे लिए एक वरदान है। हमें उस वरदान को स्वीकारना है, न कि संघर्ष करना है या कोशिश करना है कि चलो कुछ हम करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा और भी हमसे प्यार करेगा। परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता है। आप जैसे हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वीकारा है। हालेलुया। ये कितनी अच्छा सुसमाचार है। हम देखते हैं कि 2 कोरिन्थियों का 5:17 में हम पढ़ेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। पुरानी बातें, अब पुरानी बातें, मैं जो शीर्षक लिया है धार्मिकता, पुरानी बात क्या था? मैं पापी हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। ये बातें जो शैतान ने हमारे अंदर डाला था, जो उस टाइम हमें लगता था वो सही है, आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु को स्वीकारने के बाद हमें नई सृष्टि बनाई है। आमीन।
हम प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं और हम धर्मी हैं। ये जो विश्वास से हम कबूल करते हैं, बहुत सारा बातें से हम छुटकारा पाएंगे। हर एक जो शैतान दोष लगा रहा है हम पर, उस दोष से हम छुटकारा पाएंगे। रोमियो 8:1 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो दोषी नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों का 1:13 में भी पढ़ेंगे हम उसको। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तो हमने किसको चुना? मनुष्य को चुना नहीं, परमेश्वर की योजना को चुना, मनुष्य की योजना को नहीं। हालेलुया। तो वहां पर हम जानना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए छुटकारे की योजना है, हमें धर्मी ठहराने की योजना है। हम वचन में लिखा है कि हम संत है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम संत है परमेश्वर के नजरों में। तो परमेश्वर पिता हमें देखता है तो वो प्रभु यीशु को हमारे आत्मा में देखता है, और हमारा आत्मा प्रभु यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है, हम जैसे हैं वैसे ही, और हमें धर्मी देखता है। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमें शुद्ध ठहराया है, हमें न्याय दिया है। कैसा न्याय? कि जैसे हमने कभी पाप नहीं किया हो। वो सारे जो पाप है हमारे, वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर पिता कभी याद नहीं करता है। हालेलुया। तो शैतान हमें याद दिलाएगा, अरे 2 साल पहले, 1 साल पहले जो भी हमने किया है वो सब याद दिलाएगा। हमें घोषित करना है, प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध हूँ, मैं धर्मी हूँ। आमीन। और हम देखते हैं कि धार्मिकता क्या है, कि हम परमेश्वर के नजरों में सिद्ध हैं, सही हैं। भले हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां आपको दिखती हो, सामने वाले को दिखता है, या घर में परिवार को दिखता है, दोस्तों को दिखता है, लेकिन परमेश्वर के नजरों में हम सही हैं। यही धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा पुराना करार में पाप जो है ढका गया था, और नया करार में प्रभु यीशु ने हमारे पाप का दंड ले लिया खुद पाप बनकर। तो हमें न्याय दिया है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ सकते हैं, बिना डर के परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं जहाँ पर दया, करुणा और प्रेम है। परमेश्वर पिता हमारा राह देख रहा है। आप आज का दिन आप बिना सोचे अपने बारे में, आप यही सोचो कि प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर किया है, यीशु का लहू आपको शुद्ध ठहराता है, पवित्र ठहराता है, और उस लहू द्वारा आप पिता के सामने जा सकते हैं और जो भी निवेदन है कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि छोटा सा और भी हम खुलासा देना चाहते हैं कि क्या हम प्रभु यीशु से बेहतर हो सकते हैं? नहीं, प्रभु यीशु सिद्ध है। प्रभु यीशु जैसा सिद्ध, पवित्र, धर्मी कोई नहीं है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं तो हमें और क्यों संघर्ष करना है? आमीन। हमें क्यों परेशानी में रहना है? हमें क्यों दोष में रहना है? हमें क्यों डर में रहना है कि हमने जो भी किया है सालों से अब क्या होगा? तुम्हारी कमी घटी को, अपने कमी घटी को हम देखकर कभी कभी हम डरते हैं कि कुछ हमारा भला होगा क्या? परमेश्वर हमसे प्रसन्न है क्या? क्या परमेश्वर मुझे स्वीकारेगा? क्या मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेगा? हमारा यही शैतान डालता है हमारे अंदर चिंताएं, और उन चिंताओं को हटाना है, क्योंकि चिंता करना पाप है। चिंता करना ये बात बताता है कि परमेश्वर तुमने किया ओके, लेकिन मेरे को और भी कुछ करना है सिद्ध होने के लिए। ओके, हमारा कार्य करना हमारे खुद की मेहनत से, खुद के शक्ति से, वो गलत है। आमीन। हमें सिद्ध कार्य करना है, लेकिन
परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से और उस स्तर से जहाँ पर हम धर्मी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सारा दाम चुकाया है हमारे लिए। ओके। और हम जब नहीं सोचते, जब हम इस स्तर पर नहीं रहते हैं, तो हम कैसे बन जाते हैं मालूम है? कि हम न्याय की जगह पर खड़े रहते हैं। हम खुद पर भी न्याय करते हैं, जो सामने वाला गलत करता है उस पर भी न्याय करते हैं। तो हम उस पर उसकी छोटी छोटी बातों का जो भूल है उसको बड़ा बना देते हैं। ओके। हम जैसे शैतान हमको दोष लगाता है, वैसे हम लोगों पर दोष लगाते हैं। हमें उस स्तर पर नहीं रहना है। हालेलुया। हमें धार्मिकता के स्तर में रहना है, जहाँ पर हम दूसरों को भी उसी नजर से देखें, उसी तरह व्यवहार करें जिसे पिता हमसे व्यवहार करता है, जिसे पिता का वचन कहता है। आमीन। और ये धार्मिकता का जो वरदान है, वो हमें भीख नहीं मांगना है, न रो रो के लेना है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास से लेना है। हम देखेंगे और थोड़ा सा कि धार्मिकता जो परमेश्वर का है, उस स्तर पर रहकर हमारा क्या फायदा है। हालेलुया। हम बिजनेसमैन है ना, तो हमारा कुछ फायदा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे पिता भी बिजनेसमैन है। तो जैसे वचन कहता है ना, कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ किया नहीं गया है, वो जो भी हथियार हमारे खिलाफ किया गया है वो पूरा नहीं होगा, है ना। जो भी जुबान हमारे खिलाफ उठती है उस पर परमेश्वर खंडन करेगा। तो हर एक वचन जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारा है। हम देखेंगे कि क्या फायदे हैं। पहला है कि हम धार्मिकता में चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हम धर्मी बच्चे हैं, हम खुश रहेंगे। हालेलुया। और शैतान, जब ये आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा तो बहुत बार शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। भले संसार के सारे लोग आपका दोष लगाए, आपको ये अटल रहना है कि प्रभु यीशु मसीह में हूँ और मैं धार्मिकता में चल रही हूँ। यीशु का लहू मुझे धार्मिकता में चला रहा है। तो ये जो विचार है हमारे बदलना है, हमारा मन बदलना है कि हम विजय के लिए पैदा किए गए हैं। आमीन। किस पर विजय? शैतान के हर एक कामों पर हमें विजय मिलेगा, प्रभु देगा। आमीन। और वचन में लिखा है, अगर हम देखेंगे कि रोमियो में इसमें लिखा है कि हम विजय से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। विजय से भी बढ़कर हैं। तो आज हम उसको कबूल करेंगे कि मैं संत हूं, मैंने परमेश्वर का धार्मिकता पाया है, इसलिए मैं पवित्र बेटी हूं। परमेश्वर का सामर्थ मुझे हर एक शैतान के कार्य पर विजय देता है, क्योंकि मैं धार्मिक बेटी हूं। हालेलुया। हमें कबूल करना है हर एक हमारी परिस्थिति पर। जो भी परिस्थिति आपको दिखता है जो सही नहीं है, जो शैतान की ओर से है, घोषित करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक चाबी है, वो है प्रकाशित होना। तो वहां पर हमारा मन बदलना है। और वो कैसा होगा? जब हम वचन पढ़ते हैं। जैसे वचन पढ़ते हैं क्या होता है? खुलासा आता है कि परमेश्वर का हृदय क्या है। आमीन। थैंक यू जीसस। दूसरा हम देखते हैं कि पहला हमने देखा कि हम धार्मिकता में चलेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जीवन महिमावन जीवन होगा, अलौकिक जीवन होगा। हम जो कुछ परमेश्वर से कार्य देखेंगे, जो भी प्रभु यीशु ने इस बाइबल में किया है, वो सारे कामों को हम करेंगे। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु खुद कहता है कि मुझसे भी बढ़कर आप काम करेंगे। आमीन। और तीसरा है, हम देखते हैं कि हमारी हर एक प्रार्थना को प्रभु स्वीकारेगा। हमारी हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। क्यों? क्योंकि याकूब
5:16 में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। हम देखते यूहन्ना का 15:7 में परमेश्वर क्या बताता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो। आमीन। आज हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा है और प्रभु यीशु में हम बने रहे हैं, वचन पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एक लिखा है यहाँ पर, और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। आमीन। क्या लिखा है? मेरा वचन तुम में बना रहेगा। इस वक्त मैं आपको यही वचन बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। आमीन। ये गुप्त बात है। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, संसार के लोगों की तरह हम सोचते हैं। एक बार हमें गहरी रीति से समझ आ जाएगा कि मैं धर्मी हूं, न कि हमारे कार्य के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया हुआ कार्य के द्वारा, तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर पिता के योजना में शामिल हो जाते हैं और सारा स्वर्ग हमारे साथ रहता है। और वचन में लिखा है कि जो भी शैतान हमारे खिलाफ किया गया है कार्य, वो परमेश्वर ऐसा कार्य करेगा कि वो 7 रास्तों से निकल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के हर एक वादों को हमें कबूल करना, हर एक जो हम भविष्यवाणी हमारे जीवन में हुई है उसको कबूल करना है और लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अब हम देखेंगे रोमियो का 5 इसका 1 और 2। रोमियो का 5 इसका 1 और 2 पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। हमारे घमंड क्या है कि प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है और हम ये सारे जो परमेश्वर ने रियासत में दिया है हमें, वो उसको हमें कबूल करना है और परमेश्वर को और भी हम नजदीकी से जानेंगे। परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और हर एक हमारे दर्द को जानने वाला परमेश्वर है। हम हर एक परीक्षा में हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा। आमीन। संसार के अंत तक वचन में लिखा है वो हमारे साथ रहेगा। तो क्यों ना हम भिखारियों के जैसा प्रार्थना करें, हम ऐसे प्रार्थना करें कि हम हमारे परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं जो सारे संसार का मालिक है। हालेलुया। जो उड़ा पुत्र में हम देखते कि वो बड़ा बेटा, उसके पास सब कुछ था लेकिन वो कंगाल के जैसा जीवन बिताया और जो बेटा ने सब कुछ लेकर वो कंगाल बना, जब उसको उसका सच्चाई मालूम पड़ा कि वो कौन है, तब वो लौटकर एक राजा के जैसे जीवन बिताया। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम राजाओं के जैसे जीवन बिताए। आमीन। और एक वचन देखेंगे। इसके पहले मैं और एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो बहुत बार हमको महसूस होता था कि हम पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी हम बहुत बार सोचते कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। तो पाप का जो विवेक था, जब हम जानते हैं कि हम धर्मी हैं, वो निकल जाएगा और पवित्रता का विवेक आएगा कि मैं पवित्र हूँ, यीशु के लहू से मैं पवित्र हूँ, यीशु का लहू मुझे शुद्ध ठहराता है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध विचार देता है, प्रभु यीशु का लहू मेरे मन को शुद्ध कर ठहराता है,
प्रभु यीशु का लहू मुझे मेरे हृदय को शुद्ध ठहराता है, तो हमारा विवेक कैसा होगा? शुद्ध होगा। आमीन। तो जो पाप का विवेक निकल जाएगा जब हम जानेंगे कि हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। छोटा सा वचन में बांटना चाहती हूँ, कोलोसियों का 2 का 9 और 10, 8 से पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ये जो संसार की शिक्षाएं हैं, ये जो संसार के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो सारे प्रभु यीशु के नहीं है, लिखा है। हालेलुया। चौकन रहो, चौकस रहो, ऐसा बताया गया है। और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्ण सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार की शिरोमणि है। हालेलुया। प्रभु यीशु स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में पिता के दाहिने और बैठा है, और सारे दुष्ट प्रधानताओं, अधिकार उसके पैर के तले है, और हम उसी के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। हालेलुया। अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। आमीन। और 12 भी पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित होते हैं। अब पौलुस भी कहता है कि मैं नहीं जी रहा हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मुझ में जी रहा है। हालेलुया। तो इस स्तर पर हमें रहना है जहाँ पर परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम आत्मिक जीवन जिए, संसार का विचारों से, संसार के कार्यों से या मांस से नहीं जीना है, लेकिन आत्मा से जीना है। जानना है कि आत्मा में प्रभु क्या कहता है, कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। और रोमियो का 8 का 2 आखिरी में हम पढ़ेंगे, एक वचन, रोमियो का 8 का 2। बहुत ही अद्भुत वचन है ये। इनमें लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। हालेलुया। व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। अब हम व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, अनुग्रह से जी रहे हैं, प्रभु यीशु की धार्मिकता में जी रहे हैं। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो कौन सा व्यवस्था है? जीवन की आत्मा, पवित्र आत्मा। जीवन कौन देता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का जब हम आवाज को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है? मृत्यु और पाप निकल जाता है। हम विजय से भी बढ़कर हैं। आमीन। उस पाप पर हमें विजय मिलता है जो हम रोज करते थे, और हमें उस पर विजय नहीं था क्योंकि हम अपने बल से करते थे। हमें परमेश्वर के शक्ति से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस पर विजय पाएंगे, और हमारे जीवन में प्रेम बरकरार रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय में प्रेम डाला है। तो हमें एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ कि हर एक को उसी नजरों से देखो जिसे परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है। आमीन। जब हम धर्मी बनते हैं, परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है जैसे हम हैं। कितनी अद्भुत बात है। हम कितना ठोकर खाए हैं, कितने लोगों ने हमारे खिलाफ बातें की है, लेकिन आज
परमेश्वर कहता तू मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये सच्चाई को हम लेकर हमारे जीवन को बिताएं कि हम भले कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मेरे पापा जो हैं, जो स्वर्ग में हैं, मुझसे प्यार करता है। आमीन। मुझे स्वीकारा है और वो मुझे बदलेगा, वो मुझे सहायता करे, वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस अद्भुत कार्य के लिए प्रभु, उस क्रूस पर किया हुआ हर एक लम्हा जो आपने दर्द से उठाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु। हर एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु, मांगती प्रभु आपका प्रकटीकरण उनके ऊपर उतर कर आने दो प्रभु। उनके मन, उनके जो समझ की आंखें, उस पर रोशनी भेज पिता परमेश्वर, ताकि वो क्रूस पर किया हुआ हर एक कार्य को समझे और उस कार्य द्वारा प्रभु प्रफुल्लित हो, सिद्ध हो, पवित्र ठहरे और धर्मी ठहरे प्रभु। इस धार्मिकता को हम कबूल करते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दिया है, आपकी धार्मिकता मैं घोषित करती हूँ हर एक भाई बहन पर जो इस वचन को सुन रहे प्रभु। हर एक वचन प्रभु जो आपने दिया है और भविष्यवाणी किया है, उसको हाँ और आमीन में हम कबूल करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।